आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस। इस वीडियो में वैचारिक पृष्ठभूमि हिंदी साहित्य पेपर 2 के तहत जो महत्वपूर्ण बिंदु है या महत्वपूर्ण चैप्टर है वैचारिक पृष्ठभूमि, जहां से 4-5 प्रश्न प्रत्येक बार परीक्षाओं में बनते हैं। यूजीसी नेट या झारखंड जेट और अन्य हिंदी साहित्य से जुड़े सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ डीपली प्रश्न लिया गया है, वैसे प्रश्न जो अननोन होते हैं, जिसके विषय में जानकारियाँ कम होती है लोगों को, और यही सब परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। हालांकि आसान होता है पर डीपली होता है, थोड़ा अंदर से पूछा जाता है। जहाँ हम लोग सभी को जो आदतें हैं सिंपल प्रश्न को करना, उससे थोड़ा थोड़ा अलग प्रश्न है यहाँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न लिया गया है, भारतीय नवजागरण को किन किन नामों की संज्ञा दी गई है? भारतीय नवजागरण को किन किन नामों की संज्ञा दी गई है? तो सबसे पहला है रेनेसा भी होता है कहीं कहीं, पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, नव उत्थान इत्यादि नामों की संज्ञा नवजागरण काल को माना जाता है। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? आप सभी बताइए। तो ये है रेनेसा। क्या हो जाएगा? रेनेसा। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय रचना में नवजागरण काल को क्या नाम दिया है? 2 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और उसमें नवजागरण काल को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है, नव उत्थान। क्या है? नव उत्थान। आगे प्रश्न है, नवजागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नवजागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रामविलास शर्मा। इनकी एक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। इस रचना में इन्होंने नवजागरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है, भारत के नवजागरण का संबंध सामान्यतः राजा राम मोहन राय से जोड़ा जाता है। भारत के नवजागरण के सिद्धांत को साथ लेकर ही स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। निम्न कथन किस विद्वान की है? तो ये कथन किस विद्वान की है? रामविलास शर्मा जी की है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि नवजागरण का संबंध किससे माना जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय से माना जाता है। और अगर हिंदी साहित्य की बात करेगा, लेखनी की बात होगा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजागरण काल में कौन कौन से प्रमुख घटनाएं घटित हुई? तो इस काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं? सबसे पहला है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। वर्तमान में भी कांग्रेस पार्टी अभी चल रही है। 1885। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन 1907 ईस्वी में होता है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है। खिलाफत आंदोलन 1916। रोलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटित हुई थी 1919। सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी में। नवजागरण काल में ये प्रमुख घटनाएं थी। आगे की जो प्रश्न है, सर्वप्रथम मुंबई, कोलकाता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? सर्वप्रथम मुंबई, कोलकाता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए गए थे? तो चॉइस क्वेश्चन है, देखिए 1880 या 1857 या 1885 या 1890। तो 1857 ईस्वी को ये तीनों स्थान पर एक ही साथ, मतलब एक ही वर्ष में, अलग अलग महीनों में हुआ था, पर एक ही वर्ष में 1857 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। आगे जो प्रश्न है, भारतीय नवजागरण को कितने भागों में विभक्त किया गया है और कौन कौन? तो मुख्य रूप से भारतीय नवजागरण को 3 भागों में विभक्त किया गया है। 1857 का विद्रोह, दूसरा है भारतेंदु काल
और तीसरा है द्विवेदी काल सरस्वती पत्रिका। तो ये 3 भाग नवजागरण को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है नवजागरण का पहला अनुभव किस राज्य में देखने को मिला। नवजागरण का पहला अनुभव किस राज्य में देखने को मिला? क्या उत्तर प्रदेश में, क्या बिहार में, बंगाल में या राजस्थान में? तो सभी जानते हैं कि बंगाल से नवोत्थान की शुरुआत, नवजागरण की शुरुआत हुई थी। राजा राम मोहन राय या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे की प्रश्न है हिंदी नवजागरण की शुरुआत किस कथन से मानी जाती है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदी नवजागरण की शुरुआत किस कथन से मानी जाती है? सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। ये कथन किसका था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। और यहीं से हिंदी नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं माना। 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं माना। कौन नहीं मान रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामविलास शर्मा या पुरुषोत्तम अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल? कौन हो जाएंगे इसमें? तो ये हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हिंदी के आलोचक, समीक्षक और कई पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ये 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं मानते हैं। आगे जो प्रश्न है हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं है। ये कथन किस विद्वान की या किसकी है? हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान का कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये रामविलास शर्मा जी ने कहे हैं। महत्वपूर्ण है, आलोचक हुए हिंदी साहित्य का। नेक्स्ट प्रश्न निम्न कथन किस विद्वान की है? हिंदी प्रदेश के नवजागरण के सम्मुख यह बहुत गंभीर प्रश्न है कि यहाँ का नवजागरण हिंदू मुस्लिम 2 धाराओं में विभक्त हो गया। हिंदी प्रदेश के नवजागरण के सम्मुख यह बहुत गंभीर प्रश्न है कि यहाँ का नवजागरण हिंदू मुस्लिम 2 धाराओं में विभक्त हो गया। किनका वचन है या किसका कथन है? क्या रामचंद्र शुक्ल जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या नामवर सिंह का है, या फिर नागेंद्र का है? आप सभी बताइए। तो ये कथन किसका है भाई? तो ये कथन है नामवर सिंह जी का। नामवर सिंह जी भी हिंदी के प्रमुख आलोचक हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें 13 प्रश्न थे, सभी महत्वपूर्ण है। और आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्र, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।